मध्य प्रदेश के खंडवा सीट पर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने 2 लाख से अधिक मतों से विजय हासिल की है। जीत का जश्न भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जा रहा है। वहीं जीत को लेकर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि यह जीत नरेंद्र मोदी की है, नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों की जीत है, उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं की जीत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विकास के कार्यों की जीत है, जिस तरह जनता का मत मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है और ये जीत जनता की जीत है, भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से मेरे द्वारा जो अधूरे कार्य है उसको पूर्ण करने का प्रयास करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार पर ध्यान दूंगा और जितने भी अधूरे कार्य उसे पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। वहीं खंडवा लोकसभा सीट पर भाजपा की इस जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। और हम बात करें बुरहानपुर विधानसभा की, जहां पर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को 7,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं नेपानगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने जीत दर्ज की है। भाजपा में बुरहानपुर की हार का कहीं न कहीं जनसंपर्क हो नहीं पाया, इस कारण हो सकता है, या फिर जनता इसे नकारना चाहती हो, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को बुरहानपुर विधानसभा से हार का सामना करना पड़ा, ये एक विचारणीय और सोचने की बात है। क्योंकि भाजपा ने जिस तरह से विकास कार्य बुरहानपुर में किए हैं वो खंडवा में भी नहीं हुए, फिर भी भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। डीएड कॉलेज में सुबह से ही मतगणना शुरू हुई, जहाँ पर पहले ही राउंड में भाजपा प्रत्याशी को बढ़त हासिल हुई। धीरे धीरे करके 10 राउंड तक लगातार भाजपा प्रत्याशी को जीत का सामना करना पड़ा, क्योंकि 10 राउंड के बाद अचानक कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने उछाल मारा और बढ़त हासिल कर ली। लगातार कांग्रेस की इस बढ़त को देखते हुए भाजपा कई निराश नजर आए और वहीं कांग्रेसों में उत्साह देखने को मिला। हम बात करें वहीं जहां पर डीएड कॉलेज की, जहां पर प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी भव्य मित्तल ने कहा कि मतगणना स्थल पर पुलिस व्यवस्था माकूल थी और व्यवस्था भी पूर्ण रूप से की गई थी। यहाँ पर किसी प्रकार का भी उपद्रव नहीं हुआ है और मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और मोबाइल लाना प्रतिबंध था और किसी भी प्रत्याशी के कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पर कोई उपद्रव नहीं किया गया और ये चुनाव पूर्ण शांति रूप से किया गया है। आज क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे जननायक प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और हमारे प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की दोनों डबल इंजन की सरकार ने जो गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई और निश्चित रूप से गरीब के कल्याण की योजनाओं से लेकर तो क्षेत्र के विकास तक भारतीय जनता पार्टी पर हमारे क्षेत्र की जनता ने विश्वास जताया है और भारी समर्थन देकर, मुझे आशीर्वाद देकर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ से आशीर्वाद देकर अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास मेरी तरफ से पहले भी किया है और अभी भी पूरा प्रयास करूंगा और जो भी लंबित कार्य हो गए यहाँ के विकास को लेकर, यहाँ के रोजगार को लेकर, उन सारे कार्यों को प्राथमिकता देकर हमारे युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले इस दिशा में काम किया जाए। क्षेत्र की जनता को इस जीत का श्रेय जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम को जाता है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के कल्याण की योजना बनाकर गरीबों तक पहुंचाने का जो काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार हो या डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, दोनों सरकार में डबल इंजन की सरकार ने गरीबों के कल्याण के काम की, क्षेत्र के विकास के लिए जो सहयोग दिया है, जीत का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और क्षेत्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है। हमारी हर राउंड की काउंटिंग स्मूथली चली है, सभी काउंटिंग एजेंट्स ने भी सहयोग किया है और सभी प्रोसेस है वो स्मूथली यहाँ पे किया गया है। गर्मी भी है लेकिन और पानी बांध से व्यवस्था की गई, बाहर भी एलईडी दिए गए हैं प्रेशर के बाद, ताकि जो गणमान्य नागरिक को आते हैं तो वो भी देख सकें। किस तरह से यह व्यवस्था है इंतजाम की गई? हमारी पूरी काउंटिंग टीम सुबह से यहाँ लगी हुई थी, 8 बजे से काउंटिंग चालू हुई थी और
अभी 14 राउंड तक की अनाउंसमेंट भी पूरी हो गई है। हम किसी प्रकार से अप्रत्याशित घटना घटी? नहीं, घटना ऐसी कोई स्थिति तो नहीं थी। एक अपना ज़रूर एक 195 नंबर का एक अपना मतदान केंद्र है, जिसकी काउंटिंग हमने सीयू से नहीं की है क्योंकि उसमें क्लियर बटन नहीं हुआ था। तो उसकी वीपैट की काउंटिंग अगर आवश्यकता होगी तो होगी, बाकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट।